आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, भले मैं नहीं दिख रहा हूँ, बट आप लोग क्वेश्चन देखिएगा क्या दिखा हुआ है। देखिए, सी से ई से जी से आई से क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आइएगा 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 पे ओ। कोई दिक्कत? 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21। तो 21 क्या होता है, यू होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए। तो इंड का कोड पूछा गया है ना, तो इंड क्या है, इंड ही मेरा सिर्फ एक कॉमन है, मतलब यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। तो जो भी रहेगा दोनों में सेम रहेगा, तो एक ही वर्ड सेम है, एम बी। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। बोला गया प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद अक्षर के साथ बदल दिया जाता है। तो ई का क्या हो जाएगा, एफ, ए का बी, आई का जे। कोई दिक्कत? चलिए, और प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर के साथ बदल दिया जाए, मतलब दोनों बाद वाला के साथ बदला जा रहा है। टी यू सी डी एच आई एन ओ, ठीक है, और जी एच। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, मतलब कि पहला क्या होगा, बी डी दो चार, उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलिए, एच नहीं, बी डी एफ, एच आई जे, बी डी एफ, एच आई जे ओ यू। तो समूह में निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाएं ओर से चौथा स्थान पे होगा, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, आई, एक नंबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए, पी को क्या बोला गया, पी को बोला गया गुना, आर को क्या बोला गया है, आर को बोला गया माइनस। कोई दिक्कत? मतलब 15 गुना 6 माइनस 11। फिर पी को क्या बोला गया, गुना प्लस 4, मतलब एस को क्या बोला गया, प्लस 38। आर का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस 41। एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ है प्लस 2। पी का अर्थ क्या है, गुना 5, ठीक है। 5 दूना 10। कोई दिक्कत? 11 चौके 44, 15 चौके 60, कितना हो जाएगा बोलिएगा, 16 हो जाएगा। 16 प्लस 38 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 48, 48 और 16 54, 54 में से 41 गया, है ना जी। यहाँ हो जाएगा क्या, -3। -3 मतलब +7, 16 7 कितना हो जाएगा, मतलब कहीं नंबरिंग लिखने में हम गलत किए हैं। बताइए, बना के देखिए आप लोग। देखिए कहाँ गलती हुआ बता देता हूँ। 15 छः की 90 होता है, हम यहाँ पे 60 लिखे हैं, समझे, यहाँ 90 होगा। 90 और प्लस 47, 100। देखिएगा कैसे मैं बना रहा हूँ। 90 प्लस 10 कितना हो गया, 100, ठीक है। 100 माइनस 47 कितना हो गया, इक्वल टू 53। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 2 18, 18 2 20, 8 2 10, 10 2 12, 13 2 15, 15 1 16, ये कैंसिल हो गया। 13 2 15, 15 2 17, ये हो सकता है। 13 2 15, 15 2 17, ये भी हो सकता है। 13 2 15, 15 2 17, ये भी हो सकता है। मतलब कि इसका आंसर कौन सा होगा जो बताइए हमको। सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। आइए फिर क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ देखिए 11 2 13, मतलब
8 2 10 सही हो गया। उसके बाद 13 में से कितना हो गया, 8 बढ़ा, मतलब यहाँ पे 8 बढ़ना चाहिए, 10 8 18। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा, क्या बोला गया, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, मतलब क्यू किसका भाई है, बोलिए तो एस का। प्लस का अर्थ क्या है, माँ है, मतलब एस माँ है किसका, पी का। माइनस का अर्थ क्या है, भाई, पी भाई है किसका, बोलिएगा टी का। और क्या है, हच, हच का अर्थ है टी बेटी है किसकी, आर की, टी बेटी है किसकी, आर की। चलिए और क्या बोला गया, के डिवाइड है, ए पिता है बी का, मतलब आर पिता है किसका, के का। चलिए पी के से किस प्रकार संबंधित है, पी के का क्या है, बोलिएगा भाई है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए ए एल एस कॉमन है, मतलब एक अक्षर अलग होगा। देखिएगा क्या है, 3 6 3 6 8 कॉमन है, 8 कॉमन है। तो ई का कोड क्या बच रहा है, बोलिएगा 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, क्या है, यहाँ 2 घटा, फिर 2 घटा, फिर 2 घटा, फिर 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, आर। चलिए अब यहाँ से 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 9। 9 में क्या होता है, बोलिए तो आई होता है, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे 2 घटाइए, जोड़िए एम, 15 17। अब यहाँ पे आइए 18 16 14 और यहाँ पे 12 एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइए, एक वृत्ताकार मेज है, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, कितना व्यक्ति है, 3 और 3 6, 1 2 3 1 2 3। एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। डी एफ के ठीक दाएं ओर है, डी एफ के ठीक दाएं ओर है। चलिए ए बी सी का निकटतम पड़ोसी है, ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। बी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है, बी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है, बाएं से दूसरा गलत, ठीक दाएं और ये भी गलत, दाएं से तीसरा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, सभी दरवाजे क्या है, गेट है, कोई दरवाज़ा ताला नहीं है, कोई दरवाज़ा ताला नहीं है, कैंसिल। कुछ ताले गेट हैं, बोलिए कैंसिल। क्यों, जब कुछ नहीं है तो कुछ मतलब पूरा नहीं है तो कुछ होगा, बोलिए तो नहीं होगा। और कोई रिलेशन भी नहीं है ताला और गेट से, कोई ताला दरवाज़ा नहीं है, कोई ताला दरवाज़ा नहीं है, कोई दरवाज़ा ताला नहीं है तो कोई ताला दरवाज़ा भी नहीं होगा, ये भी सही है। जब उधर से बोल रहा है तो इधर से भी बोल सकता है, मतलब कि सिर्फ 2 सही है। चलिए डी नंबर हमारा अनुसरण कर रहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया देखिए, क्या बोला गया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे 10 4 14, 7 4 11, 12 4 16, 9 4 13, मतलब कि +4 हो रहा है, 12 4 16, ठीक है, 9 4 13, 14 4 18, 11 4 15। देखिए तो पी एम आर ओ कहीं पे है, पी एम आर ओ, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोला गया है। डायनेमिक, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के उसके ठीक बाद अक्षरों के साथ बदल दिया जाए। चलिए डी का क्या हो जाएगा, बोलिए ई, बाई जेड, एन, एन के बाद ओ, ए के बाद बी, एम के बाद एन, आई के बाद जे, सी के बाद डी। फिर इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाया जाए, ठीक है। सजाइए, क्या हो जाएगा, पहला आएगा बी डी ई,
बी डी ई, उसके बाद क्या आता है बोलिए, एक सेकेंड, ये डी नहीं है जी, ये ओ है, तो डी यहाँ है। डी के बाद क्या आ जाएगा, फिर आएगा जे एन ओ जेड, कोई दिक्कत। तो नए पूर्ण व्यवस्थित समूह में दाएं ओर से पहला अक्षर कौन होगा, जेड होगा। जेड कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए जोड़िएगा क्या जुट रहा है, देखिए तो यहाँ जुटा कितना 11, यहाँ जुटा 22, यहाँ कितना हो गया बोलिए तो 33, यहाँ कितना हो गया 44, यहाँ कितना हो जाएगा 55, जोड़िए तो 5 3 8, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर चलिए बनाइए, देखिए तो P से x प्लस 8, यहाँ क्या हो रहा है बोलिए तो -4, यहाँ +8 -4 प्लस क्या हो जाएगा बोलिए तो, ऑप्शन नंबर डी ही हमको गलत लग रहा है। +8 हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि 11 होना चाहिए, के आना चाहिए, नहीं है, यही ऑप्शन मेरा गलत है, वही चुनना था। 7 व्यक्ति है, बी सी डी ई एफ जी के, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठी हुई है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, जी के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब जी एकदम लास्ट में है, कोई दिक्कत। जी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, जी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। चलिए ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति है। सी डी के बाएं ओर तीसरा है, डी के बाएं ओर तीसरा सी होगा, डी के बाएं ओर तीसरा क्या हो जाएगा सी, डी के बाएं ओर तीसरा क्या हो जाएगा सी। के डी के ठीक दाएं ओर बैठा है, के डी के ठीक दाएं ओर बैठा है, एक व्यक्ति कौन बच गया, ए बच गया, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत भाई, मेरा ए बी कहाँ बैठा यार, ए नहीं है, मतलब ए है ही नहीं, मतलब बी बैठेगा। चलिए हमको भी लग रहा है तो बी कहाँ बैठेगा। बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी यहाँ है और एफ यहाँ है, 1 2 3, 3 व्यक्ति, कोई दिक्कत। चलिए आइए, कुछ माइक्रोफोन क्या है, स्पीकर है, कोई स्पीकर पियानो नहीं है। चलिए कोई दिक्कत, कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि कुछ हो सकता है बिल्कुल सही, पर ये तो कोई बोल रहा है, ये तो गलत है, कोई दिक्कत। कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण कर रहा है। चलिए आइए, एक वर्ड दिया हुआ है, प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह के। तो पहला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एन हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा। तो बाएं ओर से चौथा अक्षर 1 2 3, चौथा अक्षर जी है, और दाएं ओर से तीसरा अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे। चलिए जी एच क्या होगा, जी एच और आई, तो एक ही अक्षर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर 18 नंबर बनाइए, बोलिए यदि यहाँ पे हम 25 ले लें, ऑप्शन नंबर डी, तो 25 गुने कितना हो जाएगा 9 + 18 करेंगे, कितना हो जाएगा 25 नंबर 2 25 + 18 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 243। तो उसी प्रकार 17 के 17 गुने 9 प्लस कितना हो जाएगा 18, 17 नंबर 53 से प्लस 18 करेंगे कितना हो जाएगा बोलिए तो 171, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत। आइए 19 नंबर देखते हैं, चलिए क्या बोला गया,
यहाँ देखिए, मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं लेके, तो 18 + 5 कितना हो जाएगा, बोलिएगा 23। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। चलिए उसी प्रकार 21 + 5 कितना हो जाएगा, बोलिएगा 26। 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइए 20 नंबर देखते हैं हम। चलिए कौन सा अक्षर चेंज करें, जो बताइए, देखिएगा, बताइए। तो 11 और 22 को हम चेंज करके देखें। यहाँ पे 11 की जगह 22 रख दीजिए और 22 की जगह 11 धर दीजिए। चलिए चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। 22 तिया 66, यहाँ क्या हो जाएगा, 33। 33 × 4 कितना हो जाएगा, 132 + 11 मतलब कि 143। 143 और यहाँ कितना होगा, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 5 1 6 1 7 + 74, 4 3 7 और 7 4 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2, माइनस करेंगे 66, 1 हो जाएगा। 11 में से 6 गया 5, यहाँ बच जाएगा 1। देखिए तो 151 आ रहा है, बोलिएगा बिल्कुल आ रहा है। मतलब कि सिर्फ 11 और 22 चेंज करने से मेरा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर। बोला गया है, शहर एक्स में पिछले 2 दिनों से क्या है, गाज और भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बारिश की आशंका जताई है। पहला प्रस्ताव क्या है, प्रभाव। बिजली विभाग ने शहर एक्स में 50 पैसे प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाने की फैसला किया है। इससे कोई मतलब ही नहीं है हमको। चलिए क्या होगा देखिएगा। शहर एक्स के कई क्षेत्रों में जल जमाव की खबर आ रही है। ये हो सकता है, बारिश पड़ रहा है तो जल जमाव हो सकता है। कथित तौर पे कल रात MG रोड पर कई पेड़ गिर गए जिससे कम से कम, बताइए, 12 लोग घायल हो गए। मतलब कि MG रोड के बारे में बताया गया है, बारिश हो रहा है पेड़ भी गिर सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। चलिए मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 भी सही है और 3 भी सही है। कहाँ है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा गया है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1, कोई दिक्कत। 2 3 4, एक को नीचे से दूसरा स्थान पर रखा गया। ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है। ठीक है। ई और जी के बीच में 3 बॉक्स है। ई और जी के बीच में 3 बॉक्स है। चलिए जी को शीर्ष पे नहीं रखा गया तो ई को मान लिए यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 जी हो जाएगा, कोई दिक्कत। यदि ई को यहाँ रखते हैं 1 2 3 जी हो जाएगा, या तो ई को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 जी हो जाएगा। ई को यहाँ रखते हैं तो क्या 3 हो रहा है, बोलिए तो नहीं हो रहा। तो हम जी यहाँ रखेंगे और ई नीचे रखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए ई यहाँ हो गया। आइए एफ को सी के ठीक ऊपर, एफ को सी के ठीक ऊपर। चलिए और क्या बोला गया, ई सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया। ई सी, कोई दिक्कत। चलिए तो एफ सी, नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ और सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ क्या हो जाएगा, एफ और सी हो जाएगा। और कहीं बनेगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब आइए बी को शीर्ष से चौथा स्थान पर रखा गया, तो बी को शीर्ष से चौथा स्थान नहीं रखाएगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बचा क्या है देखिएगा, एफ सी ई बी ए क्या है, जी। कहीं तो कुछ छूट रहा है,
तो बचेगा क्या, डी बचेगा। शीर्ष से चौथा स्थान पे बी रखिएगा तो कहाँ आ जाएगा, बोलेगा बी यहाँ आ जाएगा। देखिए ना 1 2 3 4, बोल कोई दिक्कत। चलिए चौथा स्थान पे नहीं रखा गया, यही बोला है चौथा स्थान यहाँ आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सी और ए के बीच कितने बॉक्स हैं, ए यहाँ है, सी यहाँ है, 1 2 3, 3 बॉक्स है, बी नंबर हमारा सही जवाब है। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए ई एफ एल एम ओ पी यू भी सब सही है। अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसमें -5 फिर -+4, -5 + 4, -5 + 4, यहाँ देखिए तो -5 हो रहा है, बोलिएगा -4 हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, कोई दिक्कत, यही रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्या बोला गया देखिएगा। टाउन ए टाउन बी के उत्तर है, ठीक है, बी यहाँ है तो ए यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत। टाउन सी टाउन ए के दक्षिण है, टाउन सी टाउन ए के दक्षिण है। चलिए मान लिए यहाँ पे सी हो गया। डी टाउन सी के उत्तर पूर्व में है, डी कहाँ है, उत्तर पूर्व में। चलिए टाउन ई डी के दक्षिण में स्थित है, ई कहाँ है, दक्षिण में स्थित है। टाउन बी ई के उत्तर पश्चिम में है, बी कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है, मतलब कि थोड़ा सा और नीचे आएगा। यहाँ ई है, यहाँ आ जाएगा तब ये आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या बोला गया, टाउन बी टाउन सी के दक्षिण में स्थित है, टाउन बी टाउन सी के दक्षिण में, बिल्कुल सही है। टाउन सी के सापेक्ष टाउन ई किस दिशा में है, सी के सापेक्ष ई किस दिशा में है ये बताना है, तो बोलिएगा दक्षिण पूर्व में है। कहाँ, दक्षिण पूर्व में, कोई दिक्कत। चलिए यहीं तक था आज, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। थैंक्स वाचिंग के लिए, धन्यवाद। आप लोग शेयर कीजिएगा। चलिए।